हेलो एवरीवन। आज मैं जो कि पहला ब्लॉग मैंने दिखाया था उसमें मैंने दिखाया था कि मेरे घर का भूमि पूजन कैसे हुआ। तो ये मैं उसी दृश्य को फिर से दिखा रही हूँ क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट अब तक का यानी 14 अप्रैल से लेकर अब तक का मेरे मकान का पूरा ब्लॉग आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये वो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस जब मकान का किसी भी ज़मीन का भूमि पूजन होता है वहाँ से स्टार्टिंग होती है नए मकान का के निर्माण का। तो ये वो दृश्य है। यहाँ पर मेरे घर की महिलाएं मतलब मेरे घर के सभी सदस्य लोग पीछे बैठी हैं, सब लोग गाना वाना गा रहे हैं और यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। इस टाइम बहुत तेज़ धूप थी। ये सीन जो है 14 अप्रैल का है और यहाँ पे इस तरह से मैं ये गड्ढे में पंडित जी ने पूजा करवाया। कुछ पूजा होते हैं जो कि किसी भी निर्माण के लिए स्टार्ट करते हैं जब, तो वह पूजा होती है ये गड्ढे के अंदर होती है पूर्व दिशा में। तो वो पूजा ये दिखा रही हूँ मैं। यहाँ से स्टार्टिंग होता है, मतलब किसी भी नया जब निर्माण किया जाता है तो ये पूजा करवाई जाती है। इससे अच्छा होता है, मतलब मान्यता है, तो इसलिए ये किया जाता है। तो चलिए मैं ये पूजा दिखा रही हूँ कि किस तरह से गड्ढे के अंदर पूजा होती है। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी, यानी 14 अप्रैल से लेकर अब तक मेरे मकान का निर्माण कहाँ तक पहुँचा है वो मैं दिखाऊंगी अपने इस ब्लॉग में। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। तो ये पहला ब्लॉग मैंने भूमि पूजन का यही दृश्य दिखाया था, लेकिन उसको मैं पूरा अभी अच्छे से दिखा रही हूँ क्योंकि आगे का नेक्स्ट प्रोसेस भी मैं दिखा रही हूँ कि पूरा शुरू से लेकर अब तक कहाँ तक पहुँचा है। यानी आज 30 अप्रैल तक 30 अगस्त तक, यानी 14 अप्रैल से लेकर अब तक कितना पहुँचा है वो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। तो ठीक है, ये पहला मतलब जो है ये भूमि पूजन का दृश्य है। ये पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से मंत्रोच्चार के साथ करवा रहे हैं, वो दृश्य मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये पहला यानी भूमि पूजन का दृश्य है। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब जो और आगे का प्रोसेस होता है, यहाँ पर घर की महिलाएं सब लोग हमारे घर के सभी सदस्य हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैं दिखा रही हूँ, दिखाऊंगी कि किस तरह से इसके बाद बहुत सारे राजा अब ये आगे का दृश्य है, यानी सीलिंग यानी छत का ढलैया जब होता है उस टाइम का ये प्रोसेस दिखाया जा रहा है। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं और बहुत सारे लेबर मिस्त्रियों को बहुत ज़्यादा उस दिन वर्क होता है क्योंकि बहुत सारे लेबर भी लगे होते हैं, 10-15 लेबर होते हैं कम से कम। और उसके बाद ढलैया होता है तो बहुत ही अच्छा मतलब माना जाता है कि शुभ कार्य होता है। तो उस दिन मिठाई वगैरह चढ़ा करके पूजा करके उसके बाद ढलैया कब होता है। उस दिन बारिश भी होने लगी थी, उसका मैं अभी दृश्य नहीं दिखा पा रही क्योंकि उस टाइम मैं अंदर थी। बारिश भी हो रही थी क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है, तो बहुत तेज़ बारिश आई, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से रुक गया था। तो ये ढलैया का दृश्य है, यानी लेबर लोग काम कर रहे हैं और इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। अभी थोड़ी सी आवाज़ मैं सुनाती हूँ। और ये पूरा ढलैया हो रहा है, यानी 5 अगस्त का ये सीन है जब मेरे घर का ढलैया हुआ था। अब उसके बाद मैं ये गेट का दिखा रही हूँ, जब वो खुल जाता है यानी 15-20 दिन बाद जब वो ढलैया खुल जाता है उसके बाद गेट वगैरह लगता है। तो वो ये 15 दिन बाद का दृश्य है। ये गेट लग चुका है और यहाँ लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं और इस तरह से प्लम्बरिंग का भी वगैरह का भी काम हो रहा है। और ये गेट यहाँ पे लग चुका है। अब मेरा मतलब उसको ढलैया के खुलने के बाद का दृश्य है। इस तरह से मैं दिखा रही हूँ पूरा। और ये मेरे हस्बैंड समझा रहे हैं उन लोगों को कि किस तरह से बाउंड्री वाल वगैरह बनाना है, ऊपर का कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझा रहे हैं। और इस तरह से मैं आगे का दृश्य दिखा रही हूँ। ये मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मेरा नया निर्माण नए मकान का हो रहा है। किसी को भी खुशी होती है जब कोई नई चीज़ लाइफ में होती है, तो मनुष्य को खुशी होती है। तो इस तरह से मैं एक गेट में बाउंड्री वाल के मतलब इधर का दिखा रही हूँ। ये गेट लगा हुआ है, अभी इसको ओपन नहीं किया गया है। ये लकड़ी वगैरह हट जाएगा तब
2-3 दिन में, फिर उसके बाद तब ये गेट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये बाहरी गेट है अभी, मतलब और प्रोसेस बाकी है और इसको मैं दिखा रही हूँ। मैं इस तरह से खड़ी हूँ और अपने गेट का मैं दिखा रही हूँ कि नया वाला गेट किस तरह से लग रहा है। और यहाँ काम करने वाले लोग भी हैं और इस तरह से काम हो रहा है। और ये मेरा गेट दिख रहा है जो कि मेन गेट है। अभी इसका कलर वगैरह हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। मेरे हस्बैंड यहाँ पर समझा रहे हैं उन लोगों को कि कैसे बाउंड्री वाल और ऊपर का दृश्य बनाना है, तो वही चीज़ें ये एक्सप्लेन कर समझा रहा है। अब ये मैं दिखा रही हूँ छत का बाउंड्री वाल, यानी छत पे बाउंड्री जब हो जाती है, मतलब लगभग मेरे गर्दन तक ये बाउंड्री वाल हो चुकी है, तो छत का बाउंड्री वाल भी साथ में बन रहा है। उसका मैं दृश्य दिखा रही हूँ कि किस तरह से बाउंड्री वाल बन रहा है। कुल मिलाकर मेरा मकान धीरे धीरे अब पूर्ण की, मैं अभी पूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कंप्लीट होने की दिशा में है। तो इस तरह से मैं अपने मकान का पूरा दृश्य दिखा रही हूँ, नए वाले मकान का। अगर अच्छा लगे ये ब्लॉग तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप लोगों का क्या लाइफ में कुछ नया हो रहा है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मुझे तो एक्साइटमेंट है कि किस तरह से कंप्लीट होगा और कब मैं गृह प्रवेश करूँगी। तो इस तरह से हर व्यक्ति को खुशी होती है अगर कुछ नया होता है लाइफ में, मुझे भी वो खुशी है। और आप लोग को भी लाइफ में अगर भगवान सभी के ईश्वर जीवन में खुशियाँ दे, ये मैं कामना करती हूँ ईश्वर से। हर एक व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है और करना चाहता है। ये जीवन जब तक है तब तक हमारा चलता रहता है कुछ न कुछ, और एक ना एक दिन सबको पता है कि जीवन का अंतिम वो है। लेकिन हाँ, उसके पहले अगर हम कुछ कर पाएँ, कुछ सोचते हैं तो ये अच्छी बात है। और छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस तरह से मैं ईश्वर की कामना करती हूँ कि आप सबकी भी इच्छाएं पूर्ण हों। और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किस तरह से कैसा लग रहा है, और हाँ मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, मैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, ये भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।